बहुत जल्दी होगा, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन धातुओं को हम मिट्टी के तेल के अंदर सुरक्षित रखते हैं। किसमें रखते हैं? मिट्टी के तेल के अंदर सुरक्षित रखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जैसे हमने सोडियम धातु ली, एक इसमें सोडियम धातु ली और उसको बाहर रख दिया, उसे निकाल दिया, मिट्टी तेल से निकाल के हमने सोडियम धातु को बाहर रख दिया। जब हम मिट्टी तेल से निकाल के सोडियम धातु को बाहर रखते हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह हम मैग्नीशियम को बाहर निकालते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। एक पाउडर के रूप में हमारी मैग्नीशियम धातु नष्ट हो जाएगी और एक पाउडर के रूप में हम क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो किस रूप में हो जाती है? जो हमने धातु रखी थी वो धातु नहीं रह जाती है, वो एक पाउडर के रूप में हो जाती है जिसका फिर कोई यूज नहीं। ठीक है, तो ये हमें सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में। अब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम को हमने मिट्टी के तेल से निकाला, ठीक है, इधर देखिए ध्यान, मिट्टी के तेल से निकाला, सामने मिट्टी के तेल से निकाला सोडियम धातु को और उसको जल में डाला। जल मतलब H2O, जल का क्या है? H2O। मैंने जल में सोडियम को एक परत नहीं ले ली, H2O ले लेते हैं या ऐसे किसी बर्तन में ले लेते हैं, उसमें हमने जल में डाल दिया तो आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हमारी हाइड्रोजन गैस से निकलने लगती है। यानी कि जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलने लगती है। इसी तरह मैग्नीशियम भी जल से क्रिया करता है और मैग्नीशियम जल से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। अगर हम जल की विमाश स्थिति गैस के पास ले जाते हैं या ट्यूब में ले जाते हैं तो उसमें से जब हाइड्रोजन जलती है तो पक पक की आवाज आती है। कैसी? पक पक की आवाज आती है। तो इससे पता चल जाता है कि ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जल से अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकले? हाइड्रोजन गैस। यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो जब ऐसी आवाज आएगी तो समझ में आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, ना तो उसका कोई रंग होता है और ना ही उसमें कोई बदबू होती है जिससे आप पहचानोगे कि हाइड्रोजन गैस। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि माचिस की तीली लगाओगे, पक पक की आवाज आएगी तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरह हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हमने जिंक ले लिया, जिंक जस्ता, हमने जस्ता ले लिया, उसको हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl लिया, इसके साथ अभिक्रिया कराई। एक ट्यूब में सब अभिक्रिया एक परत नली होती है कांच की, उसके अंदर ही अभिक्रिया कराते हैं। हमने जस्ते का टुकड़ा डाल दिया, उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद हमारा उसमें जिंक क्लोराइड बन गया और जिंक क्लोराइड बनने के बाद जैसे ही हमने इसको डाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, वैसे ही ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू हो। वैसे ही ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया किया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गैस के साथ क्या किया? रिएक्शन किया, दोनों में रिएक्शन हो गया और रिएक्शन होने के बाद हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगी, क्योंकि गैस कभी भी बंद होकर नहीं रह सकती है, हमेशा बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगी, इसमें भी हम हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसी प्रोसेस से पता कर सकते। ठीक है, और कुछ चीजें इसमें जो प्राप्त होती है वो हमारे जरूरत की होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे यूजफुल है, जिंक क्लोराइड हमें मिल गया, हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में उड़ गई, क्योंकि फूड की वायुमंडल में मिल गई। ठीक है, तो ये हमारी धातुओं की अभिक्रिया है ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ और अम्ल के साथ।